बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इस हुकूमत ने तहैया कर रखा है कि जाने से पहले पहले आवाम को सुकून का सांस जो है वो किसी सूरत जो है लेने नहीं देना। महंगाई के इतने बम गिराए जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि उनका जीना महाल हो गया है। हुकूमतें जब जाती होती हैं, उनकी मुद्दतें पूरी होती हैं या इलेक्शन के दिन करीब आ रहे होते हैं, तो वो अवाम को रिलीफ़ देती है ताकि जब आइंदा इलेक्शन हों, तो उनको अवाम इलेक्शन में जितवा सके और वो दोबारा हुकूमत में आने के काबिल हों। लेकिन यहाँ जो है वो मुकम्मल तौर पे उलट हो रहा है इसका। हुकूमत ने सिर्फ़ एक ही काम पर ज़ोर रखा हुआ है, एक तो तरक्याती फ़ंड्स जो हैं, उनकी स्कीमें उनको मंज़ूर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से लेके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अप्रूवल्स हो रही हैं, उनके लिए फ़ंड्स जारी हो रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ काम करवा कर पाकिस्तानी अवाम के अंदर हमारे ये सियासतदान जो हैं, उनका सामना कर सकें। उनको जाके बता सकें कि हमने ये सड़कें तामीर करवा दी, ये पुल तामीर करवा दिए, ये हमने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी है, या यूनिवर्सिटी के अंदर इसको अपग्रेड कर दिया या कॉलेज को अपग्रेड कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो हरकतें इस हुकूमत की हैं, वो ये हैं कि इनका अवाम में तो दूर की बात है कि अवाम में जा सकें, इनका घर से निकलना मुश्किल हो जाना है। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले पाकिस्तानी हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ने अवाम के ऊपर बिजली के बिलों में जो भारी मकदार के अंदर जो बोझ डाला पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, उनके ऊपर पर यूनिट जो है वो ₹7.5 का इज़ाफ़ा किया गया। तो दूसरी तरफ फिर पीटीआई की पीटीवी की फ़ीस के अलावा रेडियो पाकिस्तान की फ़ीस ऐड कर दी गई बिजली के बिलों के अंदर। तीसरे नंबर पर कल ₹24 फ़ी किलो ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया। अच्छा, कल नोटिफ़िकेशन उसका जारी हुआ था सुबह के वक़्त, और रात को जो है पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम को एक और जो है जाते-जाते सरप्राइज़ दिया कि पाकिस्तानी अवाम रात को सोई और जब सुबह उठी तो उन्हें पता चला कि ₹20 पेट्रोल की कीमतों में बढ़ा दिए गए हैं। जब इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कीमतों का ऐलान किया, तो उन्होंने कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि अवाम का ख़ास ख़्याल रखें और अवाम को रिलीफ़ दें जितना मुमकिन हो सके। तो पूरी रात हमने उस पे काम किया और फिर उसके बाद जाके हमने कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी बन गई। क्योंकि हमने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया हुआ था और हमने उस हिसाब से इसके रेट्स बढ़ाने थे, और पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में इसके रेट बढ़ गए थे, तो हमें उसको इसका रेट बढ़ाना पड़ गया। नाज़रीन, अगर रेट बढ़ाना ही मकसूद था तो फिर पूरी रात आप क्या करते रहे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा कि जी हमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम को रिलीफ़ देना है। जब आपने एक तहैया कर दिया था कि आईएमएफ के साथ आपका मुआहिदा है, तो आपने रेट बढ़ाना है, तो आपने फिर पूरी रात आपने टाइम ज़ाया किया। तो न जाने आपने कौन-सी जो है वो फ़ोकस उस पे किए रखा, और आप सोच-विचार में लगे रहे कि आवाम को रिलीफ़ देना है। आवाम को तो रिलीफ़ किसी सूरत मिला नहीं है। वो तो सुबह आपने ऐलान करके सुबह के वक़्त पाकिस्तानी अवाम जब उठी तो उन्हें पता चला कि ₹20 का जो है ₹20 पर लीटर रेट बढ़ा दिया गया है। अब जो रेट बढ़ाया है इसहाक डार ने, अब अवाम जो है, ये इसहाक डार जो हैं ये बड़े दावे करके वापस पाकिस्तान के अंदर आए थे। जब पीडीएम की हुकूमत आई तो मिफ्ता इस्माइल इनके वज़ीर ख़ज़ाना थे। फिर जब ये आए, इन्होंने कहा जी कि मिफ्ता इस्माइल को आईएमएफ के साथ डील करने नहीं आता। आईएमएफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात ये नहीं कर सकते, मैं करूँगा। यानी कि बड़े तंज़िया फ़िक्रे इन्होंने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बोले कि मैं पुराना इनको जानता हूँ, मुझे पता है कि आईएमएफ के साथ किस तरह डील करना है, किस तरीके से अवाम के रिलीफ़ की मैंने बात करनी है। तो यही जो है इसहाक डार, जो अपने आप को इतना तजर्बाकार कहते थे, यही पीडीएम की हुकूमत जो अपने आप को तजर्बाकार कहती थी, तो अब वो अपने मुँह से कहते हैं कि हमें जो है वो नाक से लकीरें कटवा दी हैं हमारी आईएमएफ ने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगर बयान देख लें तो वो कहते हैं कि हमें आईएमएफ ने जो है वो मिन्नतें तरले करवा के हमारे साथ मुआहिदा किया है। इसहाक डार से पूछें तो इसहाक डार कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट का खतरा था, तो डिफ़ॉल्ट, और यही जब शुरू में जब आया तो इसने कहा किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं। अब जब आईएमएफ से मुआहिदा हो गया तो उन्होंने कहा जी कि डिफ़ॉल्ट का खतरा था, अगर ये मुआहिदा ना होता तो फिर डिफ़ॉल्ट में चला जाता पाकिस्तान। तो भई, अगर आपने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया था, आप पाकिस्तानी अवाम के रिलीफ़ की बात नहीं कर सकते थे। आईएमएफ को चाहिए होता है कि रेवेन्यू जनरेट करके उन्हें टैक्स इकट्ठा करके देना है आपने। अब आईएमएफ ये नहीं कहती कि आपने सिर्फ़ बिजली के बिलों से ही आपने पैसे पूरे करने हैं या पेट्रोलियम की मसनूआत से जो है पैसे। ठीक है, वो कहते हैं कि भई उनकी वो बना के देते हैं, आपको एजेंडा बना के देते हैं कि आपने ये रेट्स यहाँ बढ़ाने हैं, ये कीमतें यहाँ बढ़ा के देनी है आपने फलाँ-फलाँ चीज़ के अंदर।
तो क्या ये सिर्फ हमेशा सिर्फ आवाम ही रह जाती है कि आवाम से आपने वसूल करना है? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, सियासतदान हैं, इनको जो रिलीफ मिल रहा है, हज़ार-हज़ार लीटर इनको पेट्रोल फ्री मिलता है, बिजली के यूनिट्स इनके जो हैं 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बिजली के यूनिट्स फ्री होते हैं, मोबाइल फ़ोन के बिल जो हैं वो इनके फ्री हैं, इनको डीए मिल रहा है आने-जाने का, तो उधर से कोई कट लगा दें। लाज़मी सिर्फ आपने आवाम के ऊपर बोझ डालना है और आवाम को परेशानी का जो है वो उनको परेशानी का सबब बन के वो बेचारे खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये हुकूमत तो इनके तो हुकूमत के दावे ही यही थे कि हमने आना है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई में डूब रही है, उन बेचारों का कोई हाल नहीं है, तो हम इनकी आके इनको रिलीफ़ देंगे। तो ये रिलीफ़ का कह कर आए थे और जब अब जो हालात देखे हैं तो ये रिलीफ़ देने की बजाय अब पता चला है कि ये तो सिर्फ़ अपने केसेज़ ख़त्म करवाने आए थे। पीडीएम के अंदर जितनी जमातें हैं सारे अपने केसेज़ ख़त्म करवा रहे हैं। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई बिल पास करवाना है तो वो 24 घंटे के अंदर-अंदर पार्लियामेंट से जो है वो बिल भी पास हो जाता है, चाहे वो सेनेट से करवाना है, चाहे कौमी असेंबली से करवाना है। चाहे इनकी अपनी कायमा कमेटी के ज़रिए जो है वो उस पे मंजूरी लेनी है तो वो फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर तमाम जो है मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन अगर मसाइल हल नहीं होते तो सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो किसी सूरत में हल नहीं हो पा रहे हैं। नाज़रीन, यही हुकूमत थी जो उस वक़्त अपोज़िशन में थी, तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। तो मौजूदा हुकूमत अपोज़िशन में थी तो ये नारे भी लगाती थी और ₹2 पेट्रोल का रेट बढ़ता था तो पूरे मीडिया के ऊपर इन्होंने शोर-शराबा किया होता था। मीडिया जो है वो भी खबरें चला रहे होते थे कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और डॉलर का रेट जो है वो ऊपर चला गया है। पाकिस्तानी अवाम का कुछ सोचा जाए, अवाम को रिलीफ़ दिया जाए। इस तरह की मरीम नवाज़ तो यहाँ तक कह जाती थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं बड़े मियाँ साहब इजलास हो रहा था, तो जब वो रेट बढ़ाने की बात हुई, यानी कि जब पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद, तो वो वहाँ से मियाँ साहब उठ के चले गए कि जी अवाम के जो है नुकसान के बारे में मैं नहीं सोच सकता और जो है इसको रिलीफ़ दिया जाए अवाम को और पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा ना किया जाए। तो अब मरीम नवाज़ की कहीं ट्वीट नज़र नहीं आ रही। अब बड़े मियाँ साहब जो हैं वो किसी इजलास से उठकर उठकर नहीं जाते। जबकि 20-20 रुपए इकट्ठे जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। ₹7.5 पर यूनिट जो है वो उसका रेट का इज़ाफ़ा किया जा रहा है बिजली के यूनिट्स के अंदर। और आपको जो है रसोई गैस के बिलों की जो है 3-3 सौ रुपए, 4-4 सौ फ़ीसद जो है उसके इज़ाफ़ा कर दिया गया है। वासा के बिलों के अंदर इज़ाफ़ा कर दिया गया है। तो ये तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा और यहाँ जो इदारा शुमारियात है, उसके अंदर इदारा शुमारियात जो है उसके अंदर 29% तक उन्होंने फैसला बताया, रिपोर्ट जारी की है इस महीने की महंगाई की शरह जो है वो 29% तक हो गई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम तहरीक-ए-इंसाफ के दौर का और पीडीएम की मौजूदा हुकूमत का दौर का थोड़ा-सा कंपैरिज़न करें, तो तहरीक-ए-इंसाफ का जब आखिरी महीना था मार्च 2022 का, तो उस वक़्त आटे की कीमत जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो ₹78 किलो ले रही थी। पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹150 लीटर था। चीनी की कीमत जो है वो ₹80, डालडा घी जो है वो ₹300 किलो का पैकेट था। इसके अलावा बिजली का यूनिट जो है वो एवरेज जो पड़ रही थी वो ₹14 फी यूनिट पड़ रही थी। और डॉलर का रेट अगर देखें तो उस वक़्त ₹178 था। और उस वक़्त सबसे बड़ी बात जो है ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो 21 अरब डॉलर जो हैं वो स्टेट बैंक के अंदर मौजूद थे। जब ये हुकूमत रवाना हुई थी, जब इसको अदम एतमाद की सूरत में जो है इसको फ़ारिग किया गया था, इसको घर भेजा गया था। और दूसरी तरफ अगर हम पीडीएम की हुकूमत का देखें तो 14 महीने के अंदर जुलाई 2023 के अंदर जब इनका आखिरी महीना चल रहा है तो इसके अंदर आटा जो है वो ₹155 सरकारी रेट है और आप आवाम अगर मोहल्ले में दुकान पे चली जाए, चक्की पे चली जाए तो ₹190 किलो मिल रहा है। दुकानदार जो है ना जो ये रोटी वगैरह तंदूर पे मिल रही है वो ₹25 की रोटी मिल रही है, ₹35 का नान मिल रहा है पाकिस्तानी अवाम को। पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹273 लीटर हो गई है पीडीएम की हुकूमत में और तजर्बाकार हुकूमत के अंदर। चीनी जो है वो 170 से ₹175 किलो हो गई है। डालडा घी ₹650 किलो किलो हो गया है। बिजली का यूनिट जो एवरेज जा रहा है वो ₹50 फी यूनिट हो गया। डॉलर का रेट ₹286 हो गया और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब अप्रैल 2022 के अंदर मार्च 2022 के अंदर गई थी, तो 21 अरब रुपए थे और जुलाई 2023 के अंदर अब पीडीएम की हुकूमत की जो तजर्बाकार हुकूमत है, इसके होते हुए डॉलर के ज़खायर जो हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर 8.73 अरब डॉलर रह गए हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने तजर्बाकार हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि कहने को तो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कुछ ही दिन रह गए हैं और आखिरी साँस ले रही है। लेकिन जो ये अब कीमतें बढ़ाई गई हैं 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है महँगाई का, तूफ़ान जो है उसके ऊपर जो तूफ़ान लाया गया है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि एक तो
या तो पीडीएम की हुकूमत को ये एश्योरेंस करा दी गई है कि जो नेक्स्ट सेटअप आना है इलेक्शन के बाद तो वो मिलता जुलता होगा और इसके अंदर आप लोग आपस में ही मिल के बैठेंगे और शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत होगी, आप वजीर आज़म होंगे, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप फैसले जो मर्जी करें, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उनको ये यकीन करा दिया होगा कि भाई आप महंगाई करनी है करें, आवाम पर बोझ डालना है डालें, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होना, क्योंकि इलेक्शन तो होने नहीं है। इलेक्शन जो है वो एक साल तक लेट हो सकते हैं। तो ये मेरी ज़ाती राय है कि हो सकता है, क्योंकि अगर महंगाई जाती हुई हुकूमत जो है, जाने वाली हुकूमत होती है, वो महंगाई किसी सूरत भी नहीं करती। लेकिन एक हफ्ते के अंदर जितना बोझ डाला गया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, इससे तो यही लग रहा है कि या तो इलेक्शन नहीं हो रहे, तो या फिर इन्हें यकीन दहानी करवा दी गई कि आप ही वज़ीर आज़म होंगे, टेंशन ना लें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान फरासत सलीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।